हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैंने पोस्ट किया था जिसमें कि मैंने पूछा था कि आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। तो उसमें आया था कि आप अनमैरिड हैं और आपके पर्सन मैरिड हैं, तो उनके क्या फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो हम ये रीडिंग करेंगे। फिर भी मेरा आपको एक सजेशन है, अगर आप मानना चाहें तो आप मान सकते हैं। वो सजेशन ये है, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं और वो किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो अगर वो अपने लाइफ में खुश है और आप अनमैरिड हो, आपको कोई नया पर्सन अपने लाइफ में ढूंढिए। क्योंकि फिर आपके पर्सन ने जहाँ मैरिज की है, जिस पर्सन से मैरिज की है, फिर उसकी लाइफ जो है वो भी उस इंसान को भी बहुत दुख मिलेगा। और फिर वो जो इंसान है वो भी आपको बहुत सारी जो है उनके हार्ट से भी बहुत सारी दुख भरी बातें निकलेंगी। तो ये रिलेशनशिप, इस तरह का रिलेशनशिप मैं उसे एग्री नहीं करती हूँ, पर आप लोगों ने टॉपिक दिया था सो मैं बना रही हूँ। और फिर भी मैं ये सजेशन दे रही हूँ। और अगर आपके पर्सन उस मैरिज लाइफ में खुश नहीं है तो आप और मैरिज लाइफ में खुश नहीं है, तब आप ये आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं उस पर्सन के साथ। पर अगर वो पर्सन ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं अपने सिचुएशन में, तो आप भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे और भी दुनिया में लोग हैं जो आपको प्यार करना चाहते हैं। तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो जहाँ पर कि ऐसा होता है, पर सोलमेट हमारे बहुत सारे होते हैं। तो आप सोलमेट आपका कोई ना कोई मिलेगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा। ठीक है, तो अगर आप ये सजेशन मानना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं, पर आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगी, सिर्फ मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिनका टॉपिक है कि वो अनमैरिड हैं और आपके पर्सन मैरिड हैं और आप अनमैरिड हो, तो आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। तो पहला है जैक ऑफ डायमंड, सेकंड कार्ड है किंग ऑफ स्पेड, थर्ड है 10 ऑफ डायमंड, फाइव ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड और क्वीन ऑफ स्पेड। ठीक है, तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और ये साइन हो सकते हैं। ज़्यादातर यही साइन आए हैं। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है पास्ट में आप दोनों के बीच में सेपरेशन तो हुआ है, 5 ऑफ स्पेड विथ जैक ऑफ डायमंड। तो इस पर्सन का आपके लिए अट्रैक्शन था, पर इस पर्सन ने जो है आपके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर लिया या फिर एकदम सेपरेशन हो गया आप लोग के बीच में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन से मैरिड हो गए थे, फिर डिवोर्स हो गया, ऐसे टाइप के भी सिचुएशन है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये कोई सिंगल पर्सन को ही दिखा रहा है। तो आपके साथ इस पर्सन का जो है बिल्कुल ही कट ऑफ और सेपरेशन हो गया है, जिसकी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दुख मिला है। पर आप अभी भी इस पर्सन को वैसा ही चाहते हो जैसा कि आप पहले चाहते थे। तो अब ये पर्सन जो है, इनका एटीट्यूड जो है आपकी तरफ जो है, इनका एटीट्यूड वो ऐसा दिख रहा है कि ये आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं और आपसे अट्रैक्टेड भी हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप जैक ऑफ डायमंड से रिप्रेजेंट हो रहे हो और आपके पर्सन रिप्रेजेंट हो रहे हैं किंग ऑफ स्पेड से। तो इनके दिल में अट्रैक्शन तो है, पर ये पर्सन कुछ ऐसे भी मुझे लग रहे हैं कि जो
सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो हो सकता है इनके लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा रिच हो या फिर वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन के दिल में प्यार हो या ना हो, ये पर्सन आपके जो अपने वाइफ है उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। और ये पर्सन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन से इस पर्सन के जो वाइफ है वो मनी के वजह से, पैसों की वजह से इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इन द सेंस कि ये ज़्यादा मनी ओरिएंटेड है, या फिर जो जिनसे इनकी शादी हुई है आपके पर्सन की वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करती है, ऐसा भी दिख रहा है। या आपके पर्सन भी हो सकता है अच्छे पोजीशन में हो, सोसाइटी में लाइमलाइट में हो, ऐसा हो सकता है। पर ये पर्सन आपके बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ किंग ऑफ स्पेड जो है वो जैक ऑफ डायमंड की तरफ दिख रहे हैं। तो हम कुछ कार्ड्स यहाँ पर और क्लैरिफाई करेंगे, फिर हम टैरो से देखेंगे। मैं यहाँ दो जो किंग आया है उसे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। किंग, व्हाट इज किंग ऑफ स्पेड रिप्रेजेंटिंग हियर? 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 ठीक है, 9 ऑफ स्पेड यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और देखते हैं, 9 ऑफ स्पेड किंग ऑफ स्पेड को कवर कर रहा है। मीन्स कि ये पर्सन जो है फैमिली रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इनको बहुत ज़्यादा दुख भी है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को दुख नहीं है कि आपसे सेपरेटेड हैं। इन्होंने पास्ट में आपको हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो या आपसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया हो, और इन्हें इस बात का दुख भी है। ठीक है, इन्हें इस बात का दुख है। और ये पर्सन सिर्फ अपने पैसों की वजह से या स्टेटस की वजह से इस थर्ड जो है इस पर्सन की जो वाइफ है या हस्बैंड है उसके साथ है। और अगर आप कोई मेल हैं जो रीडिंग देख रहे हैं फीमेल के लिए, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन कोई लेडी होगी, तो आपके जो पर्सन है वो भी जो है अपने हस्बैंड या वाइफ से इसलिए अट्रैक्टेड हैं क्योंकि उनका पोजीशन बहुत अच्छा है और सोसाइटी में पोजीशन बहुत अच्छा होगा, या फिर मनी मैटर्स के वजह से आपके जो पर्सन है वो अट्रैक्टेड मीन्स कि साथ में रह रहे हैं अच्छी तरीके से। पर जो यहाँ पर एंड ऑफ द या है क्वीन ऑफ स्पेड, जो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इतने खुश तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, पर बाहर से ये बहुत प्रिटेंड करते हैं कि ये खुश है, इनके लाइफ में सब कुछ है। व्हाट इज किंग ऑफ डायमंड रिप्रेजेंटिंग हियर? व्हाट इज किंग ऑफ डायमंड? व्हाट इज किंग ऑफ डायमंड? सो व्हाट इज किंग ऑफ डायमंड रिप्रेजेंटिंग हियर? व्हाट इज किंग ऑफ डायमंड रिप्रेजेंटिंग हियर? 8 ऑफ हार्ट। ओके, क्योंकि ये पर्सन जो है दिखा रहा है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो इसलिए ये पर्सन अभी उसी में फोकस कर रहे हैं। चाहे ये पर्सन को प्यार करते हो या नहीं करते हो, ये उसी चीज़ में जो है अपने रिलेशनशिप में, अपने जो वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है उसी में फोकस्ड है। और देखते हैं व्हाट इज क्वीन ऑफ स्पेड रिप्रेजेंटिंग हियर? व्हाट इज क्वीन ऑफ स्पेड रिप्रेजेंटिंग हियर? What is Queen of Spade representing here? 6 of Spade. Okay. ठीक है, तो आपके पर्सन चाहते या ना चाहते हुए इस पर्सन के साथ अब अपनी फैमिली बना रहे हैं और मूव ऑन हो चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। चाहते हो या ना चाहते हो, ये ऐसी पर्सन आपके कर रहे हैं। और हम देखते हैं टैरो कार्ड्स में भी देखेंगे, पहले रोमांस एंजल में देखते हैं।
आपके पर्सन के आपके लिए क्या फीलिंग्स है? वेडिंग और यू डिज़र्व लव। ठीक है, आपके लिए ये फीलिंग्स है कि ये पर्सन आपको भी चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप लवेबल हो, आप प्यार करने के लिए लायक हो। ऐसे आपके पर्सन आपको सोचते हैं। मीन्स आपसे उनका बहुत स्पेशल अट्रैक्शन आपके पर्सन फील करते हैं। पर उनका जो है एंड ऑफ द डेक है फाइनेंसेस एंड करियर। तो ये बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस एंड करियर की तरफ फोकस्ड है, जिसकी वजह से ये पर्सन अनरिक्विटेड लव, ये अपना प्यार आपको वैसा एक्सप्रेस नहीं करते और ऐसा शो करते हैं जैसे कि आपका जो प्यार है मीन्स वन साइडेड लव जैसे शो करते हैं। तो आपसे ये पर्सन फॉरगिविंग एंड लर्निंग, माफ़ी भी चाहते हैं, क्योंकि जो भी हुआ उस चीज़ के लिए मीन्स आपको इन्होंने बहुत दुख पहुंचाया, उस चीज़ का इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा दुख है। हम कुछ टैरो कार्ड से भी देखते हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन मैरिड हैं और क्या फील करते हैं व्यूअर्स के लिए। पहला है जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स और है टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द डेविल और है यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स और द मैजिशियन। ठीक है, तो आपके लिए क्या फील करते हैं आपके पर्सन? देखिए आपके लिए क्या फील करते हैं। पहला तो हमें पास्ट की चीज़ों, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन पास्ट के चीज़ों को बहुत याद करते हैं। उनको आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके साथ फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो आया है हमें यू डिज़र्व लव, तो आप बहुत लवेबल हो, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। आपकी खूबसूरती से आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, पर अपने लाइफ में इनके ऐसे सिचुएशन है कि वो उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकते। हो सकता है स्टेटस के रिलेटेड इश्यूज हो या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज हो। तो क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां भी हो गई है और कुछ चीज़ें जो है अभी भी क्लैरिटी नहीं हो रही है। मीन्स वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए जो फील करते हैं वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, पर क्योंकि आप लोग के पीछे दूरियां हैं इसलिए ये पर्सन जो इनके ट्रू इंटेंशन है वो आपको पता नहीं चल रहा है। ये एक्चुअल में आपके साथ रिलेशनशिप में पीस चाहते हैं, वो आपको इस तरीके का दुख नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो इनको बार बार ये चीज़ सताता भी है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया है, आपको ब्लॉक किया है या फिर आपसे अचानक से कट ऑफ किया है, तो इन्हें ये चीज़ सताता भी है। इनको लगता है कि कभी ना कभी ये चीज़ में, ये पर्सन देखिए यहाँ पर फायर है, तो इस चीज़ से ये पर्सन बिल्कुल जल रहे हैं, उनके दिल में बहुत इस बात का दुख है। और भी देखते हैं हम यहाँ क्या है, और टू ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन। तो देखिए इस पर्सन के लाइफ में, जैसे मैंने, क्योंकि हमारी रीडिंग ही थर्ड पार्टी के ऊपर है, तो आपके पर्सन अभी जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। इसलिए ये पर्सन चाहते हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में ही रहे, मीन्स आपके साथ भी रिलेशनशिप में रहे और उस पर्सन के साथ भी रहे जिनसे इनकी मैरिज हुई है। तो ये दो सिचुएशन के बीच में अभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप नहीं चाहते, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नहीं चाहते कि इस तरीके का रिलेशन हो कि आपके साथ भी रखे और उस पर्सन के साथ भी रखे, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अब क्या करूं, इन दोनों सिचुएशन में किसे चूज करूं, ऐसे टाइप का सिचुएशन इनके दिल में चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं।
साथ में देखिए यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन कई बार ऐसा मुझे दिख रहा है कि फ़ोन उठाते होंगे, फिर आप कॉल कट कर देते होंगे, या फिर मैसेज टाइप करते होंगे फिर भेजते नहीं होंगे। मीन्स क्योंकि ये सोचना शुरू कर देते हैं क्या ये सही रहेगा, ऐसे टाइप का सिचुएशन आपके पर्सन के दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो हम एंड में देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि उनके तरफ से कोई मैसेज है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि उन्हें बहुत अफसोस है कि उन्होंने आपके साथ जो फ्रेंडशिप है उसे भी खो दिया है। और क्या बोलना चाहते हैं, सम पीपल डोंट वॉन्ट टू सी अस टुगेदर। तो बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लोग आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो पर्सन है उनकी फैमिली को ये पता चल चुका है कि आपके साथ रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया। ऐसा भी ये एनर्जीज है। और देखते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। Why you did this to me? Why? ठीक है, तो ये भी है मैसेज। और क्या मैसेज है, योर साइलेंस इज किलिंग मी। तो हो सकता है आपने ही इस पर्सन को दुख देने के लिए, या दुख देने के लिए नहीं, मीन्स आपने ही शायद इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया हो, जिनसे इस पर्सन को एहसास हो अपनी गलती का और ये आपको मिस करे। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। तो बोलना चाह रहे हैं कि मेरे सेंसेस रुक जाते हैं जब मैं तुम्हें देखता हूँ और मेरे आंखें तुम पर ही टिक जाती हैं। मीन्स अगर आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो ऐसा होता है, या फिर आपको जब आमने सामने देखते हैं तब ऐसा फील करते हैं। और क्या फील करते हैं, यू ऑलवेज मेक मी सैड एंड मेक मी क्राई। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन है कि आपके पर्सन बहुत उदास हो जाते हैं, उदासी में रोते भी हैं आपके लिए, ये भी सिचुएशन है। ठीक है, और हम गाइडेंस ले लेते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, साईं बाबा का क्या गाइडेंस है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। ठीक है, तो आपका हार्ट जो जानता है कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो आप अपने कर्मों की शुद्धि करिए। मीन्स आप जो सही बात है उसे वही करिए। आपका अगर दिल बोलता है कि ऐसा जो रिलेशनशिप है जहाँ की आपके पर्सन मैरिड है, अगर आपको वैसा नहीं रखना चाहिए, तो आप वो अपने लाइफ में अप्लाई करिए। ठीक है, तो कर्मों की शुद्धि का कार्ड ये बता रहा है। और देखते हैं और साईं बाबा का क्या गाइडेंस है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए साईं बाबा का क्या गाइडेंस है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। तो आपको साईं बाबा बोलना चाहते हैं कि आप वर्तमान में जीना सीखिए। आप बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें ही सोच रहे हैं, और जो भी आपने पास्ट में किया है या जो भी पास्ट में आपको दुख मिला है, उन चीज़ों को आप भूल जाइए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत करिए। तो आपको साईं बाबा ये भी बोलना चाहते हैं कि आप
दूसरे पर्सन से, हो सकता है इस पर्सन के वाइफ से आप अपने आप की तुलना कर रहे हो कि उसमें ऐसा क्या है कि ये इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो आप ऐसा मत सोचिए, आप अद्वितीय हो, आप में दूसरी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो खुद को आप ऐसे हीन मत सोचिए। और जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, तो आपके जीवन का उद्देश्य ये है कि आप दूसरों के लिए लाइट बनिए, दूसरों की मदद करिए, जिससे कि आपके जो खुद के कर्मास हो वो भी अच्छे हो, और साथ में क्योंकि यहाँ कर्मों की शुद्धि का कार्ड आया है, आपके कर्मास जो है अच्छे हो, जिससे कि आपके लाइफ में जो इतने स्ट्रगल्स चल रहे हैं वो सारी चीज़ें ठीक हो। ठीक है, तो ये जो कार्ड है हमें ये बता रहा है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अभी वर्तमान में जीना सीखिए और खुद को आप कम मत सोचिए। आपके अगर ये पर्सन आपके लाइफ से, अगर ये पर्सन अपने लाइफ में, अगर मैरिड लाइफ में हैप्पी हैं, खुश हैं, तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आप तो अनमैरिड हैं। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा। तो आपके लाइफ में ऐसा ही है कि आपको वर्तमान में जीना है। और अगर ये पर्सन आपको लग रहा है कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आप अपने लाइफ में अब आगे बढ़िए, आप किसी अपने लाइफ का एक जीवन उद्देश्य बनाइए, अपने वर्क में ज़्यादा फोकस करिए और लोगों की मदद करिए, अपने कर्मों की आप शुद्धि करिए। तो ये आपको साईं बाबा गाइडेंस देना चाह रहे हैं। सो ये रीडिंग थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स करिए और शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी ऐसे नए नए वीडियोस जल्द से ला सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।